my name is Sarti and I am a CBSE 12th grader. So basically in this video we will be going to do a study vlog. तो वैसे मैं पिछले 2 महीने से केवल लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रही हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब समझ में तो आ रहा है पर याद कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सारे चैप्टर्स ख़त्म होते जा रहे हैं पर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो मैं कर लूँगी। ऐसे तो फिर पूरा 12 निकल जाएगा और मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो फिर आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई भी लेक्चर नहीं देखूँगी, बस जो भी मैंने पिछला पढ़ा है उसको मैं अच्छे से एकदम रिवाइज़ करूँगी। आज पहला दिन समर वेकेशन का है तो उसमें भी मैं अभी जितना भी पढ़ा दिया गया है वो रिवाइज़ करूँगी। इसके बाद में समर वेकेशंस का ऑफ कोर्स हॉलीडे होमवर्क मिला है तो फिर वो भी करना है। पहले तो टू डू लिस्ट बनाएंगे। We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in this. तो गाइस दिस इज़ माई औकात से बाहर वाली टू डू लिस्ट। इतना सब कुछ मैंने इसमें लिख तो दिया है पर पता नहीं ये सब कुछ पूरा हो भी पाएगा या नहीं, पर पूरा ट्राई करेंगे पूरा करने का। आज मैंने इसमें किसी भी लेक्चर को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इतने दिनों से 6-6, 7-7 घंटे का लेक्चर देखते देखते मेरी एकदम आँखें ही रात को दर्द होने लगती थी। जो नोट्स वगैरह है उन्हीं पे काम करते हैं। तो चलो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, जिसमें हम लोग NCERT की रीडिंग करेंगे। तो ये है हमारा पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके सो वैसे अभी मैं NCERT की रीडिंग कर रही हूँ और ऑब्वियसली पूरा चैप्टर तो एक साथ रीड नहीं कर लेंगे। फिर आई थिंक मैंने 3-4 पेजेस पढ़े होंगे NCERT के। इसके बाद में मैं NCERT से बोर हो गई थी और फिर मैंने केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज़ करने का डिसाइड किया। और ये मत पूछना कि मैंने बाल क्यों खोल लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि नहा लेते हैं, लेकिन फिर मुझे बाल खोलने के बाद रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो गर्मी चल रही है तो मुझे बाल बांध देने चाहिए। वैसे अभी मैं केमिस्ट्री का चैप्टर सोल्यूशन रिवाइज़ कर रही हूँ एंड येस प्लीज़ इग्नोर माई सेटिंग पोस्चर। तो केमिस्ट्री का आधा चैप्टर निपटाने के बाद में देन आई रियलाइज़ कि मुझे अब नहा लेना चाहिए। Anxiety, somebody's watching me, and my anxiety. Kicking back on your couch, making eyes roll. Keep your head down, that's how I want to. I think I really like it. Just in case, somebody like, oh, is it that sweet? I can start. But mama, I'm in love with a criminal. He is a devil's love. ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੜਵਾ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੇਨ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਲੱਖ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਖਰੇ ਟਲ ਜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠ ਕਤਲ ਖਰੇ 8 ਕਤਲ ਤੇਰੀ मैं अभी बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ रही थी कूलर में बैठ करके, तब तक हमें पता चला कि इन्वर्टर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है और मैंने अभी नहाया था और फिर से मैंने पसीने में नहा लिया है। पिछले 2 घंटे से मैं एकदम गर्मी में बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि देखो पंखा भी नहीं चल रहा है और अभी मई हो रहा है, मतलब जून आने वाला है, 2 दिन बाद जून है और मैं जून की गर्मी में ऐसे एकदम पंखा बंद करके बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे घर में, मतलब मेरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में हर जगह लाइट चली गई है
क्योंकि कुछ फॉल्ट हो गया है, अंडरग्राउंड फॉल्ट हो गया है, तो उसको बनने में 2 दिन लगेगा। और हमारा इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका है, मतलब अभी तो पूरे घर की लाइट भी चली गई थी, पर अभी मतलब केवल एक कमरे की और इस हॉल की लाइट जल रही है, उससे पंखा नहीं चल सकता, नहीं तो फिर पूरी लाइट भी चली जाएगी। तो फिर बस मैं इन्हीं लाइटों में और ऐसे गर्मी में बैठ कर के पढ़ रही हूँ। देखो कितना पसीना निकल रहा है। स्टिल आई हैव टू स्टडी। ये पढ़ रहा है, वो भी अकेले घर में, क्योंकि सारे लोग, क्योंकि हवा चल रही है बाहर, ऊपर बहुत बढ़िया चल रही है, वह मैंने भी देख के आए हैं, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। तो उसमें सब लोग तो मज़े ले रहे हैं, पर तुम्हारे सामने ये इंसान मई जून की गर्मी में बैठ के पढ़ रहा है। अब और क्या मोटिवेशन चाहिए। तो गाइस थोड़ी ही देर बाद लाइट भी आ गई और अभी मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री अगेन, क्योंकि उतने टाइम पढ़ नहीं पाई थी अच्छे से केमिस्ट्री, क्योंकि लाइट चली गई थी और ऊपर से दिमाग भी नहीं चल रहा था। एंड येस, मैंने अपनी टी शर्ट चेंज कर ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आज तुमको पता है क्या हुआ, आज मैं जब नहा रही थी तो मेरे भाई ने बाथरूम की लाइट बंद कर दी और फिर बाथरूम में एकदम ब्लूटूथ वाले साउंड में लगा करके भूतिया आवाज़ें मुझे डरा रहा है। वैसे मुझे पता था वो मजाक ही कर रहा है, पर फिर भी डर तो लगता ही है ना थोड़ा बहुत। तो अभी पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री पढ़ के मैं थोड़ा बोर हो गई थी, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश में मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही थी और साथ साथ में माइंड मैप भी बनाते जा रही थी। और तुमको पता है मैं कल गई थी शॉपिंग करने और मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाई हूँ और मुझे सस्ती इतनी चीज़ें मिल गई। मैंने कहा ये तो मेरे लिए था, तो मैंने फटाक से ले लिया। और हाँ, क्या मतलब तुमने नोटिस नहीं किया कि वीडियो में मेरा चश्मा चेंज हो गया है? ये देखो गाइस, मेरा चश्मा टूट गया है। मैं परसों ही इसमें 500 के लेंस डलवा के लाई थी लाइनर, क्योंकि मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है दोबारा। मेरे भाई ने एक झापड़ मारा ना मेरे में, ऐसे सो रही थी और चटाक से, सो नहीं रहे थे मतलब मेरी मम्मी की गोद में लेटे थे हम, और इसलिए उसने मेरे चटाक से खींच के मारा तमाचा और मेरा चश्मा टूट गया। पावर ऑफ छोटा भाई। ये नया चश्मा बनवा के लाए थे, मैंने सोचा था इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको रखे रहने देंगे, और ये मैंने कहा था पुराने चश्मे में नए लेंस डलवा करके इसको यूज़ करेंगे। लेकिन एक तमाचे ने पूरा हुलिया बदल दिया। सी, लेकिन फैब्रिक्विक से चिपका लेंगे। तो हाँ, मैं तुम्हें दिखाने वाली थी कि मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, और अब बड़ी है सामान दिखाने की, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखो, ये मैं लाई थी मॉल से, और तुमको पता है ये एक ही पीस पर्पल कलर का बचा था। मैंने देखा, अरे ये तो बढ़िया लग रहा है। मैंने इसका प्राइस देखा, मैंने कहा 50 रुपये, अरे वाह इतना सस्ता मिल रहा है, और एक ही पीस पर्पल बचा था। मैंने कहा पर्पल, ये तो मेरे लिए बना है। मैंने कहा पापा ये देखो कैसा लग रहा है। पापा ने कहा लेना है तो ले लो। मैंने कहा ओके, यही तो सुनना चाहते थे। और एक पेंसिल केस जिसमें यहाँ पे भी एक चेन है, यहाँ पे चेन है, वैसे इसमें है तो कुछ भी नहीं, ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें। और गेस व्हाट, ये भी केवल 50 रुपये का है। मैंने कहा इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें ये आ कहाँ से रही हैं। मैंने फटाक से ले लिया। मैंने कहा कल हो ना हो आज इसको लेना चाहिए। मेरी विश लिस्ट में एक 350 रुपये का पेंसिल पाउच था, लेकिन मैंने जैसे ही इसको देखा मैंने कहा लग तो ये भी एस्थेटिक रहा है, जब 50 रुपये में काम बन रहा है तो 300 रुपये का क्यों लेना। और उसमें मैंने ये एस्थेटिक की चेन लगा लिया, तो फिर किसको पता चलेगा ये 50 रुपये का है, जब तक कोई टैग नहीं देख लेगा। ओ वो अलग बात है कि मैंने पूरी सोशल मीडिया पे गा दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मॉल में इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। और ये देखो, इसकी स्मेल कितनी बढ़िया है, स्ट्रॉबेरी वाली। मैंने इसे केवल 30 रुपये में ख़रीदा है, मात्र 30 रुपये में। लेकिन ये मॉल से नहीं लाया, ये मेला से लाए हैं। भंडारे वाला मेला नहीं होता है जो हनुमान मंदिर के पास में लगता है मेला, उसी मंदिर वाले मेले से मैं ये लाई हूँ। और अभी कहाँ जा रहे हो, अभी और भी चीज़ें हैं, रुको। का कलर देखो कितना क्यूट है गाइस। अभी इसका सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। मैं ये बढ़िया सी चप्पल भी लाई हूँ, पता नहीं पर मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। वैसे ये चप्पल तो उतनी ज़्यादा खास कुछ लगी नहीं, पर कलर इसका बढ़िया लगा, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। एंड गेस व्हाट, ये चप्पल केवल 300 रुपये की है। पर हाँ, वो इतनी भी ज़्यादा सस्ती नहीं है, पर इतनी भी महंगी नहीं है, मतलब अच्छी चप्पल है। पर ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। मैंने पापा से बोला ये कैसी लग रही हैं, पापा ने बोला जो लेना है ले लो। मैंने कहा बता तो देते कैसी लग रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो लेना ही है। तो और पढ़ाई करें या फिर आज का सिलसिला यहीं पे समाप्त कर दें? मेरे हिसाब से अब तो मुझे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब आई थिंक वो ब्लॉग की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैंने सुना है तुम लोग पूरी वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। अरे फ्री है भाई, कर दो। So with this we come to an end of this video, and I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, then don't forget to subscribe to my channel, and if you are still watching my video still here, it really means a lot. So meet you in the next vlog. Till then, stay connected, keep learning, take care, bye bye.